स्टूडेंट्स, केटी द मैथट्यूबर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी की, जो कि स्टूडेंट्स अपना आरबीएसई और एनसीईआरटी दोनों में ही चैप्टर नंबर 5 है। और ये वीडियो एक इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये स्टूडेंट समांतर श्रेणी जो होती है वो 11th क्लास में भी आती है और हर कंपटीशन में इसका एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो जैसा कि मैं आपको सिलेबस के पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि जो इस बार समांतर श्रेणी के योग का कंसेप्ट है यानी एक्सरसाइज 5.3 है वो अपनी सिलेबस से हटा दी गई है। तो अपने को जो रेडी करनी है वो है 5.1 एंड 5.2 और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और एग्जाम्पल मिसलिनियस यानी विविध में है वो भी अपने को करने हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट की कि समांतर श्रेणी की पहचान कैसे करते हैं और इसमें कंसेप्ट क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले तो इसकी पहचान क्या है, इंट्रो क्या है, पहले वो देखते हैं। देखिए, ऐसी कोई भी श्रेणी जिसमें कि पदों का अंतर समान हो, पदों का अंतर समान हो तो ऐसी श्रेणी को आप क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। कैसे, देखिए, जैसे कि मान लो 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट। अब आप देख रहे हो इसमें कि 4 में से अगर मैं 1 को माइनस करूं तो 3 आ रहा है, 7 में से 4 को माइनस करें 3 आ रहा है, 10 में से 7 को माइनस करें 3 आ रहा है। तो सिंपली डिफाइंड है बिल्कुल कि पदों का अंतर समान हो तो उसको कहेंगे अपन समांतर श्रेणी यानी एपी। तो क्या ये एपी है? यस, ये एपी है। मान लो किसी ने आपको ऐसी श्रेणी दे दी 1 4 9 16 डॉट डॉट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 और 4 में तो 3 का अंतर है, लेकिन 4 और 9 में 5 का अंतर हो गया। ऐसे 9 और 16 में 7 का अंतर हो गया। अगर पदों का अंतर समान नहीं है तो स्टूडेंट्स अब ये एपी नहीं होगी। तो एपी की पहचान तो क्लियर है, पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। पहली बात तो ये हुई। अब देखिए इसमें होता क्या है, अगर अपन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट मानक रूप, यानी किसी भी चीज का एक आइडियल फॉर्म क्या होना चाहिए। देखिए इसमें पहले हम कुछ संकेत देखते हैं। देखिए, जब भी कोई एपी आती है तो इसमें प्रथम पद स्टूडेंट ए रहता है और इसका जो सार्वंतर रहता है वो आपका डी रहता है। क्लियर? इसको कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं और डिफरेंस की वजह से ही इसको डी से डिनोट करते हैं। डी का मतलब है यहाँ T2 माइनस T1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। यहां पर और एक वर्ड आता है एन यानी पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, और एक आपका एस आता है यानी सम। सम मीन्स होता है स्टूडेंट योगफल, लेकिन इस बार क्योंकि योगफल कंसेप्ट से हटा दिया है तो आपको योगफल करने की जरूरत है नहीं। तो ये कुछ इसके टर्म है। कभी कभी कुछ संकेत ये भी आते हैं टीएन या एएन। टीएन या एएन का मतलब होता है स्टूडेंट्स nth टर्म यानी nवां पद। क्लियर? nवां पद। जैसे कि मान लो किसी ने कहा कि भाई 19वां पद है तो 19वें पद का स्टूडेंट्स क्या संकेत बनेगा, T19 यानी 19th टर्म, 19वां पद T19। किसी ने कहा तीसरा पद T3, दूसरा पद T2। इस तरह से nवें पद को क्या कहेंगे, Tn। और कहीं भी अगर अंतिम पद की बात आ जाए, अंतिम पद लास्ट टर्म, तो इसको स्टूडेंट्स किससे डिनोट करना है, एल से। अब ये तो हुई इसके संकेत की बात। अब देखते हैं मानक रूप क्या रहेगा। देखिए मानक रूप क्या रहता है स्टूडेंट, जब भी आप पहला पद देखेंगे तो समांतर श्रेणी का ए होगा, दूसरा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और इसी तरह से आगे चलता रहता है। क्लियर? और अगर हम इसके nवें पद की बात करें स्टूडेंट तो nवां पद हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद क्या हो जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कुल मिला के यही कॉमन फॉर्मूले हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। तो अभी अपन चलते हैं सीधे 5.1 में, जिसमें से एक जो कि एपी की एक इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है। ज्यादा कोई इसमें कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने है, जिसमें के टोटल 7 पार्ट हैं। 2 इजी पार्ट मैंने आपको करने के लिए होमवर्क में छोड़े हुए हैं, आप इन 5 पार्टों को ध्यान से देखें
और जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक्सरसाइज अपने सामने जरूर रखें बुक में, जिससे कि आपको एक रिदम पता चलता रहे कि मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूं और कौन सा आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना 6, 9, 12, 15। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या है, पहला पद क्या है 6, पहले पद को ए कहते हैं। क्लियर। अब दूसरा क्या कह रहा है कि डी ज्ञात करना है। तो डी मैंने बताया था, डी का होता है T2 - T1, यानी दूसरे पद में से पहला घटाना है। तो दूसरा पद क्या है 9 और पहला क्या है 6, तो 9 में से 6 जाएगा 3। तो ये हो गया किसकी वैल्यू आपकी, ए और डी की। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें देखिए ए यानी प्रथम पद क्या है -7। अब डी कैसे निकालेंगे, डी के लिए दूसरा पद क्या है -9 और इसमें से घटाना है ये पहला पद यानी -7। तो चलिए देखते हैं -9, ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा +7। अब आप देख सकते हो -9 है +7 है, तो यहां बच रहा है आपका -2। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपकी ए और डी आ गई। तो आप ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल इजी है। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ी भिन्न है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब इसमें ए क्या है स्टूडेंट, ए है प्रथम पद -1। और डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं दूसरे पद में से पहला घटाना है। दूसरा पद क्या है 1/4 और इसमें से घटाना कौन सा, पहला क्या है -1। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 1/4 माइनस माइनस +1। तो यहाँ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखिए 4 का 1 में 4, 4 और 1 5/4। ये सिचुएशन हो गई स्टूडेंट्स इस तरह से। अब चलते हैं उधर की पिक्चर क्या रहेगी, देखिए यहां भी स्टूडेंट पहले देखते हैं ए क्या है। तो ए स्टूडेंट आपकी है 3, ए तो पहला पद है। अब डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो दूसरा क्या है 1 और पहला क्या है 3, तो 1 में से 3 जाएगा तो क्या बचेंगे -2। ये आपका हो गया ए और डी। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में देखिए ए का मान क्या है 3 और डी कैसे निकालना है, दूसरे में से घटाना है कौन सा, पहला। क्लियर। अब देखो यहां पर एक चीज और है, जैसे कोई दूसरे में से पहला घटाए या स्टूडेंट तीसरे में से दूसरा या चौथे में से तीसरा, तो हर पद का डी समान ही आएगा। क्लियर। लेकिन जनरली फिर भी हम हमेशा दूसरे में से पहला ही घटाएंगे। तो चलिए दूसरा क्या है -2 और पहला क्या है 3 और इनको घटाना है। तो माइनस के ये भी है, माइनस का ये भी है, तो -2 और -3 ये आपके माइनस के हो गए 5। तो इस पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट ज्यादा कोई पिक्चर नहीं थी। पहले क्वेश्चन में हमको सिर्फ ए और डी के मान बताने थे। ए क्या था प्रथम पद और डी क्या था सार अंतर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब देखिए स्टूडेंट क्या है यहाँ पर कि उल्टा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या था कि 4 पद दिए थे, ए और डी पूछा था। अब उल्टा है, ए और डी दिया है और पूछा क्या है पहले 4 पद। तो देखते हैं अब सिचुएशन किस तरह रहेगी। यानी ये क्वेश्चन और आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल उल्टे हैं। अब इसमें टोटल पार्ट स्टूडेंट इस क्वेश्चन के 8 हैं, जिसमें से मैंने आपके डिफिकल्ट 4 पार्ट ले लिए हैं, 4 आपके लिए होमवर्क में छोड़े हुए जो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर उनका आंसर बताएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स। भाई ये मैं इसलिए कराता हूं कि जैसे मैंने इंपॉर्टेंट आपको करा दिए, अब 2-3 क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। फिर भी अगर नहीं आता है तब आप मुझसे पूछेंगे, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इससे क्या स्टूडेंट कि सारे क्वेश्चन अगर मैं आपको डिस्कस करा दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं आएगी। क्लियर। तो अपने को यहाँ सीखना भी है और खुद भी क्वेश्चन निकालने हैं। नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखो। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ए और डी दिया है और आपको पूछा है पहले 4 पद। देखिए कैसे होता है। पहला पद होता है स्टूडेंट ए, दूसरा होता है आपका a+d, तीसरा होता है आपका a+2d और चौथा मैंने मानक रूप में क्या बताया था a+3d। सब में यही फॉर्मूला काम आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला पद क्या बोल रहा है a, तो a स्टूडेंट्स क्या हो गया, a हो गया ये -1। क्लियर। अब चलिए दूसरा क्या करा a+d, तो a+d कैसे निकालेंगे, देखिए a क्या है -1 और d क्या है 1/2। तो अब इसकी भिन्नता होगी, तो 2 का गुणा 1 में क्या हो रहा है 2, 2 में से 1 गया -1/2 हो जाएगा। पहला दूसरा पद आ गया। तीसरा देखते हैं, ये कह रहा है a+2d, तो देखिए a कितना है, a है आपका -1
+2 इंटू डी कितना है 1/2। तो आप देख सकते हैं 2 से 2 गया और -1 से 1 कट जाएगा तो ये आपका हो गया 0। अब चलते हैं यहां देखते हैं a + 3d। तो a की वैल्यू क्या है -1 +3 इंटू डी का मान है 1/2। तो चलिए यहां देखते हैं 2 एकम 2 माइनस के 2 और प्लस का 3 है तो 3 में से 2 जाएगा तो 1/2। तो इस तरह से ये आपके हो गए 4 पद। क्लियर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड होमवर्क में है या थर्ड मैंने लिया है। तो पहला मैंने क्या बताया था a, दूसरा क्या बताया था a + d, तीसरा a + 2d और चौथा मैंने आपको बताया था a + 3d। तो इस तरह 4 हो गए आपके। अब ये क्या है 0.6, ये a + d तो 0.6 + d का 1.1 तो जब आप इसे जोड़ोगे तो 1.7 हो रहा है। क्लियर। अब ये a + 2d ध्यान देना a कितना है 0.6 + 2 इंटू d कितना है 1.1। तो अब देखिए इसकी वैल्यू देखना क्या होगी 0.6 तो ये है स्टूडेंट और ये 2.2 हो जाएगा। तो 2.2 में जब आप 0.6 को जोड़ोगे तो ये हो गया 2.8। ये हो गया तीसरा पद। अब चलते हैं चौथे पद में a + 3d। a कितना है 0.6 + 3 इंटू डी कितना है d 1.1। अब ये आप 0.6 में 3.3 को जोड़ोगे 3.9 हो गया। ये हो गए 4 पद। तो आपको क्या कह रहा है a और d के मान दे रहा है और 4 पद पूछ रहा है वो ये रहे। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं। अब इस बार मैंने थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन लिए, ढंग से देखना। पहला पद मैंने बताया था a तो और दूसरा स्टूडेंट क्या बताया था a + d, तीसरा आपको बताया था a + 2d और चौथा बताया था a + 3d। क्लियर। तो देखते हैं इसमें a की वैल्यू क्या है -1.25। अब देखते हैं सेकंड क्या है a + d। a की वैल्यू है -1.25 और d है स्टूडेंट -0.25। अब माइनस के तो क्या होगा जोड़ेंगे तो जब आप इनको जोड़ोगे तो स्टूडेंट -1 पॉइंट हो गया 50। क्लियर। इस तरह अब देखो ये a + 2d है, a कितना है -1.25। अब ये d का दुगना करके लाना है तो d कितना है 0.25 तो उसका दुगना हो गया 0.50 और इनको जोड़ोगे तो 1.75 हो गया। क्लियर। अगला देखते a कितना है -1.25। अब d का तिगुना करके लाना है तिगुना तो इसका तिगुना करोगे तो 25 या 75 ये आपका और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो -2 होगा। ये हो गए आपके 4 पद। सिंपल है बिल्कुल। आगे चलते हैं। अब की बार भिन्न बनेगी, थोड़ा ढंग से देखना। तो ये आपका फिर से देखते हैं। पहला पद a, दूसरा a + d, तीसरा a + 2d और चौथा a + 3d। क्लियर। तो देखते हैं चारों क्या रहेंगे। a क्या है 20, दूसरा क्या कह रहा है a + d तो a की जगह 20 और d -3/4। क्लियर। तो 20 चौके 80, 80 में से 3 गया 77/4 हो गया। अब ये कह रहा है a + 2d तो a का मान है 20 + 2 इंटू d का मान है -3/4। तो देखते हैं यहाँ एलसीएम क्या हो गया एलसीएम 4। अब थोड़ा ध्यान से देखना। देखो एलसीएम के बाद होता है क्रॉस गुणा। 20 चौके 80, 80 में से 2 का 3 में गुणा 6 गया तो बचा स्टूडेंट 80 - 6 74। आप चाहें तो 2 से और काट सकते हैं जो कि 37/2 हो गया। तो ये हुआ पहला पद, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा। अब आ रहा है चौथा। a का मान 20, 3 इंटू डी का -3/4। एलसीएम क्या है 4। भिन्न हल होगी क्रॉस गुणा। 4 का 20 में 80, 80 में से 3 तिया 9 जाएगा तो 71। तो ये हो गए आपके 4 पद। तो आपने देखा पहले क्वेश्चन में क्या था। पहले क्वेश्चन में आपको a और d पूछे थे और 4 पद दिए थे। दूसरे क्वेश्चन में क्या था a और d दिए थे और पहले 4 पद पूछे थे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, देखते हैं कि 3 में वो क्या करवा रहा है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको 4 पद दिए हैं
वो कह रहा है पहले एपी की जांच करो, यानी ये जो सामने चार पद दिए हैं क्या ये एपी यानी समांतर श्रेणी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, पहले ये जांच करनी है। और फिर जांच हो जाए तो फिर आपको करना ये है कि अगर एपी है तो डी ज्ञात करना है और अगले चार पद ज्ञात करने हैं। अगले चार का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो आपको दिया ही है, तो आपको कौन सा निकालना है, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। क्लियर। लेकिन ये निकालने तभी है जब एपी हो, अगर एपी नहीं है तो फिर आपको क्वेश्चन आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं, तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसमें भी कुछ क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे, आप उनको प्रैक्टिस खुद करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये आपको चार पद दिए हैं, तो इसमें पहला पद स्टूडेंट क्या है, ए बराबर 2। क्लियर। और अब डी निकालते हैं यहाँ पर। देखिए डी क्या है स्टूडेंट, वो देखना, डी है आपका यहाँ पर 5/2 में से क्या घटाएंगे, 2। क्लियर। तो ये आपका हो रहा है 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1/2। अब ये डी देखो कैसे आया है, ये डी आया है दूसरे में से पहला घटाने पर। अब मैंने आपको बताया था जो दूसरे में से पहला घटाने पर आए वही आना चाहिए तीसरे में से दूसरा घटाने पर। तो देखते हैं हम एक बार डी फिर से निकालेंगे। अगर ये वाला डी और ये वाला डी दोनों मिल जाते हैं जब तो एपी है, और अगर ये आपस में बराबर नहीं आते तो ये एपी नहीं होगी। चलिए देखते हैं। अब तीसरे में से कौन सा घटाना है, दूसरा। तीसरा क्या है 3 और दूसरा 5/2। देखते हैं यहाँ पर, तो 2 तिया 6, 6 में से 5 गया कितना बचा, 1, तो ये हो गया 1/2। अब आप देख रहे हो ये दोनों डी समान है, दोनों डी समान होने का मतलब है कि ये एक एपी है। क्लियर। अब अगर ये एपी है तो इसका मतलब अब हमको सवाल आगे बढ़ाना है। वो कह रहा था यदि एपी है तो डी ज्ञात करो, तो डी तो हमने ज्ञात कर ही लिया कि 1/2। अब वो कह रहा अगले चार पद भी निकालो। अगले चार पद कैसे आएंगे, देखिए अगले चार पद का मतलब है यहाँ पर पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, ये चार लाने। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पांचवा पद जानते हो आप समांतर श्रेणी में क्या होता है, a+4d। छठवां a+5d, a+6d, a+7d। इसमें मान रख देंगे a और d का। a क्या होता है, ये रहा आपका पहला पद, तो ले आओ a आपका 2 है, +4 इंटू डी का मान ये अभी निकाला 1/2। अब देखना आंसर क्या आएगा, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2, 2 और 2 हो गए 4। अगला देखिए a+5d। क्लियर। अब देखो इन मानों को आप, एक ट्रिक भी है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे कि d कितना आया 1/2, तो अब क्या है इन सब में 1/2 जोड़ते जाओ। 1/2 का मतलब 0.5 भी होता है, तो 4 में अगर आप 0.5 जोड़ोगे तो 4.5 हो जाएगा। 4.5 में 0.5 जोड़ोगे 5 हो जाएगा, और 5 में जब 0.5 को जोड़ोगे तो 5.5 हो जाएगा। तो अगर आप इनमें नहीं भी रखना चाहें तब भी स्टूडेंट डायरेक्ट निकाल सकते हो, डी जोड़ते जाओ सब में। क्लियर। तो इस तरह से ये हमने देखा एपी थी और चार पद भी आ गए। अब अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, दो क्वेश्चन और देखें ध्यान से। तो मैंने आपको बताया था पहले आपको प्रथम पद लेना होता है जो कि आपको ए दिख रहा है। अब डी का मान पहले कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा के। अब जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ ए की घात 2 है और ये ए की घात 1 है, तो जब घात अलग अलग होती है स्टूडेंट तो वो पद नहीं घटाए जा सकते। क्लियर। तो ये अब यू का यू ही रहेगा। ऐसे ही अगर मैं अब डी निकालूं तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के, तो आप देख रहे हो यहाँ भी घात अलग अलग है तो नहीं घटेंगे, तो ये डी अलग है और ये डी अलग है, इसका मतलब कि ये एपी नहीं है। और अगर एपी नहीं है तो अब आपको अगले चार पद ज्ञात करने नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पहले हम इजी करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। देखते हैं। जैसे √2 है आपका, √2 को यू का यू ही लिख सकते हैं। आप जानते हो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 दूनी 8, 18 को 9 दूनी 18, 32 को 16 दूनी 32।
अब आप एक चीज देखो, जैसा कि आपने देखा जब कोई संख्या रूट से बाहर आती है तो उसका वर्गमूल हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। तो ये तो √2 चल ही रहा है आपका। 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, ये बाहर आ जाएगी 2√2। ये 9 का वर्गमूल 3 होके ये भी बाहर, 16 का वर्गमूल 4 होके ये भी बाहर। इस तरह से सिचुएशन बन गई। अब देखते हैं यहां पर पहले पद का मान क्या है, √2। और डी मैंने कैसे बताया था, कैसे निकालना है, डी निकालना है आपको दूसरे में से पहला घटा के। तो दूसरा क्या है 2√2 और इसमें से 1√2। अब ये देखो कैसे घटेगा, जैसे आप देखते हो कि 2 बंदर में से 1 बंदर मर गया तो कितने बंदर बचे, 1 बंदर। ऐसे ही स्टूडेंट्स 2√2 में से अगर 1√2 घट जाए तो क्या बचेगा, 1√2। अब 1 को तो लिखते हैं नहीं तो डायरेक्ट किसे लिखेंगे, √2 को। सिंपल है। अब ऐसे ही मैंने बताया था डी आपको कैसे निकालना है, तीसरे में से दूसरा घटा के। तो 3√2 में से जब आप 2√2 घटाओगे तो 3 में से 2 गया, ये भी 1√2 बचेगा। अब ये दोनों डी कैसे हैं, ये दोनों डी समान है, इसका मतलब कि ये एपी है। और अगर एपी है तो अगले 4 पद भी निकालने हैं। अब अगले 4 पद देखना कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आप इजी वे में कर सकते हो। कैसे देखो, जैसे आप देख रहे हो यहां चौथा पद क्या है, 4√2। चौथा पद क्या है, 4√2। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, 4 में 1 बढ़ाओगे 5√2। छठवां क्या हो जाएगा 6√2। सातवां क्या हो जाएगा 7√2 और आठवां हो जाएगा 8√2। तो इस तरह से ये 4 पद हो गए, 5 6 7 8। क्लियर। और ये कौन से थे, 1 2 3 4। तो ये थी अपनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज स्टूडेंट 5.1। और ये वीडियो केवल स्टूडेंट 10th के लिए नहीं है, 9th और ये आपका 11th में भी आता है। एसएससी, रेलवे, बैंक जो एलिमेंट्री में, जनरल में, जिन जिन कॉम्पिटिशन्स में आती है, एपी यानी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन सभी में आता है। तो ये स्टूडेंट सभी के लिए बेनिफिशियल है, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ऐसे ही मैथमेटिकल और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। और अगले वीडियो में अपन इसी की 5.2 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें कि मैं आपको एल, टीएन या एएन, एनवें पद के बारे में पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।